का धन्यवाद हो। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग आज वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ कर ले। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, आज हम लोग जिनके बारे में सुनने वाले हैं उन वचनों को सुनते समय आप हमसे डायरेक्टली बात कीजिए पिता। तो हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। निर्गमन पहला अध्याय उसका 15 से लेकर 22 तक हम लोग देखेंगे। सिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी थी। पहला वचन सिप्रा और दूसरा सुआ नामक दो दासी लोग। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, दो दाइयों को याज्ञा फिरौन का राजा दे रहा है कि इजराइलियों के लड़कों को मार डालना। वो दो दाइयां चाहे तो वैसा कर सकते थे, उनको सजा नहीं मिलती, लेकिन वो फिरौन के राजा के अगेंस्ट में परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर की इच्छा अनुसार करती थी। वो इजरायली बालकों को नहीं मारती थी, बकायदा उनको वो दाइयां अच्छे से प्रसव कराती थी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाले आज की डेट में, या बहाना मारते हुए हम लोग जीवन बिता रहे हैं? हम लोग भय मानने वालों में से हैं या बहाने मारने वालों में से हैं? चाहे तो मिस्र के वो इब्री दो दाइयां उन बालकों को मार डालने पर भी उनके लिए कोई अपराध नहीं था, राजा का आज्ञा था, लेकिन परमेश्वर का भय मानते थे। आज का मेरा संदेश वो ये कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं। इस संसार का सरदार शैतान हमारे दिल दिमागों में हर वक्त गलत करने का प्रेरणा देता है। हमको गलत गलत एडवाइस देने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन क्या आप व्यवस्था के आधार पे परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की इच्छा से करते हैं हर काम की? नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। उन दाइयों का जीवन को देखिए, एक राजा के नीचे, लेकिन राजा का बात नहीं मान रहे। हम लोग भी हो सकता है शैतान के अधिकार के अंदर होंगे, हमारा जीवन शैतानिक हो गया होगा, लेकिन क्या ये वचन सुनने वाले आप और मैं आज के डेट पर दाइयों की नहीं परमेश्वर का भय मानते हैं? नहीं। देखिए आगे क्या लिखा है। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? देखिए, वो दाइयां उन लड़कों को मार नहीं पाए हैं, इसलिए फिरौन राजा उस दाइयों को बुला के पूछ रहे कि आप ऐसा करने का कारण क्या है? क्या कारण है कि आप ऐसे मेरे आज्ञा के अगेंस्ट में कर रहे हैं? तो उन लोग क्या आंसर दे रहे? देखिए 19वां वचन, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। 20 में लिखा है। उन लोग फिरौन को झूठ बोलकर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मिस्र में रह के मिस्र के लोगों को गिरा के बात कर रहे हैं कि मिस्री स्त्रियां कैसे फुर्तीले नहीं है, आलसी टाइप के, लेकिन
इब्रानी स्त्रियां पुर्तिली हैं, वो जल्दी से बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी उनका जल्दी से हो जाता है। एक बहुत बड़ा झूठ है। दाइयों के आने के पहले ही उनका डिलीवरी हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा झूठ है। डिलीवरी कराने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के लोगों का सपोर्ट किया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज तक आपने कितने परमेश्वर के जनों का सपोर्ट में खड़े रहे? कितने जनों को आपने सपोर्ट किया? मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कितना आपका सपोर्ट किस किस को मिला है? आज मैं कलीसिया के अंदर होके ये चीज बड़े दुख से बोलना चाहता हूं कि आज का विश्वासी पास्टर के फेवर में है ही नहीं, बकायदा अगेंस्ट में जी रहा है। ये शैतानिक काम है, शैतान आपको अगेंस्ट में करा रहा है। प्रभु के लोगों के अगेंस्ट में जीना आपको आशीष नहीं देगा। जो लोग प्रभु के लोगों के अगेंस्ट में जीते हैं, परमेश्वर उनको आशीष नहीं देता है। आपने देखा होगा निर्गमन की पुस्तक में फिरौन को परमेश्वर ने नहीं डूबने वाले नदी में डुबा के मार दिया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लाल समुद्र में कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता। लाल समुद्र में ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उसमें लोग तैरते हैं बिना डूबे। लेकिन परमेश्वर ऐसे लाल समुद्र के अंदर फिरौन को और उसकी सेना को तबाह कर दिया। क्यों? ये परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और यहां पे ये दाइयों के विषय में लिखता है 20 में, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। सामर्थी होते जा रहे हैं। कौन? परमेश्वर के लोगों के फेवर में खड़े वाले लोग, परमेश्वर को बचाने वाले लोग, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हो सकता है झूठ बोले होंगे, लेकिन उनको बचाने का जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए वाले लोग। आज कलीसिया से ये वचन सुनने वाले आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या परमेश्वर के लोगों के फेवर में है, अगेंस्ट में है? परमेश्वर का वचन बताता उन दाइयों को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, बहुत सामर्थ्य हो गए। 21 में लिखा है, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। परमेश्वर उनके घरों को बसा रहा है। कारण क्या है? आज आपका और मेरा घर नहीं बस पा रहा। हम लोग घर बसा नहीं पा रहे। हमारे घर बसाने के लिए ना तो जमीन मिलने से घर नहीं मिलता, घर मिलने से जमीन नहीं मिलता, और घर बसाने में 2-4 चीजें और होती है। शादी हमारा होता नहीं है, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, हमारा बेटा खराब है, हमारी बेटी खराब है, हमारी बेटी, हमारे बेटे अन्य जाति से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ये पूरा कारनामा हमारा शहर, हमारा गली, हमारा कॉलोनी, हमारा गांव जान रहा है, इसलिए हमारे बेटी बेटियों को शादी नहीं हो रहा है। प्रिय प्रभु के लोग, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में नहीं है, परमेश्वर उनके फेवर में रहता है। इसलिए आप और मैं सब लोग परमेश्वर के लोगों के फेवर में रहें, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर बोलता है कि जो लोग उसका भय माने, परमेश्वर उनको बचाया। इसलिए हमको भय मानना जरूरी है। परमेश्वर उनको बढ़ाया, क्यों? वो उसके भय को मानते थे। इसलिए हम लोग प्रभु का भय मानना है, प्रभु के भय में, डर में जीना है। परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं, परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में नहीं, परमेश्वर के फेवर में जीना है। आइए हम लोग छोटा सा दुआ करें। आज इस वचन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। निर्गमन की पुस्तक में हमने देखा कि 2 दाइयाँ तेरे भय को मानते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को बसाने में कामयाब हो पाए। वास्तव में हमको भी तेरा भय मानना सीखा। संसार का सरदार शैतान की बातों में ना आते हुए हम लोग तेरे भय को मानने के लिए सहायता करता। हमारे जीवन में तू हर काम में सहायता कर। हम लोग भय मान के जीने में और सामर्थ्य होने में, और पिता आपके लोगों के फेवर में खड़े रहने में सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह।